नमस्कार स्टूडेंट। मैं एनडीए गुरु आलोक पिजसोला आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेनाओं के सभी अंग इस समय भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं। तो छात्रों, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि कैसे भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान से जुड़े अन्य संस्थानों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अनेक उपकरण तैयार किए हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 में लड़ने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है तथा भारत सरकार भी इन प्रयासों को बढ़ावा दे रही है, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, डीआरडीओ इत्यादि रक्षा संस्थानों ने ऐसे उपकरणों को जो पहले से ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा यूज़ किए जा रहे थे उसमें बदलाव करके तथा नए उपकरणों का आविष्कार करके उन्हें भारत के नागरिकों की रक्षा हेतु कोरोना वायरस के विरुद्ध उतारा है। सबसे पहले बात करते हैं रिमोट कंट्रोल ट्रॉली की। भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इकाई ने रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाली ट्रॉली बनाई है। इसका उपयोग हेल्थ केयर कर्मचारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को इधर से उधर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस ट्रॉली में एक तरफ डस्टबिन और दूसरी तरफ वॉश बेसिन लगा है। यह रिमोट कंट्रोल ट्रॉली कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना ने कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों के लिए कम कीमत पर सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा थर्मल स्कैनर भी बनाए हैं। आइए अब बात करते हैं कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर की। जैसा हम सभी को यह बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञात है कि सैनिटाइजर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि जब हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं तो हमें सैनिटाइज़र की बोतल को भी टच करना पड़ता है, जबकि बोतल के आसपास वायरस हो सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने कॉन्टैक्टलेस डिस्पेंसर बनाया है। इसमें इंफ्रारेड सेंसर का प्रयोग करते हुए डिस्पेंसर सीधे हाथों में सैनिटाइज़र फेंकता है। यह उसी तरह से काम करता है जैसे आपने देखा होगा कि आजकल आधुनिक वॉशरूम में हाथ धोने के बाद गर्म हवा से हाथ को सुखाते हैं, लेकिन इसमें गर्म हवा की जगह यह सैनिटाइज़र को फेंकता है। छात्रों, अब आपको बताते हैं अल्ट्रा वायलेट सी लाइट बेस्ड सैनिटाइजर बॉक्स के विषय में। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान हाथों की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि हमारे डेली यूज़ की वस्तुएं जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, चाबी इत्यादि संक्रमित हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने अपनी प्रयोगशाला में एक ऐसे सैनिटाइजर बॉक्स को बनाया है जो इस समस्या का समाधान करता है। इस बॉक्स के उपयोग से पर्स, चाबी, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सी चीज़ों को अल्ट्रावायलेट द्वारा साफ किया जा सकता है और इसमें मौजूद कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आजकल आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स अपने आप को कोरोना वायरस से सेफ रखने के लिए एक सूट पहन रहे हैं। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि डीआरडीओ ने मेडिकल प्रोफेशनल के लिए एक विशेष तरह का बायोसूट बनाया है जिसमें उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में बहुत ही मदद मिल रही है। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया यह बायोसूट अपने आप में अलग तरीके का है। डीआरडीओ ने इसमें उस सीलिंग टेप का उपयोग किया है जिसका उपयोग विशेष रूप से सबमरीन यानी पनडुब्बी में किया जाता है। कीटाणुनाशक स्प्रे मशीन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह वायरस खत्म करने वाली मशीन है। डीआरडीओ ने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यानी जिन उपकरणों का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है को कीटाणुनाशक स्प्रे के रूप में बदल दिया है। इन मशीनों का उपयोग सड़कों तथा अन्य सतह पर फैले कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना ने एक अनोखा पोर्टेबल ऑक्सीजन मल्टीफीडर बनाया है जो कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसकी विशेषता यह है कि कोरोना वायरस से पीड़ित 6 मरीजों को एक साथ एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा सकती है।
डीआरडीओ का एक अन्य आविष्कार है कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हेल्थ वर्कर्स के लिए एक विशेष कियोस्क, जिसे कोसेक कहते हैं, विकसित किया है। इस कियोस्क में बिना किसी मानव की सहायता के यह ऑटोमेटिक तरीके से वायरस फ्री हो जाता है। जब मरीज इस कियोस्क के अंदर जाता है तो 70 सेकंड तक स्प्रे किया जाता है तथा इसके बाद पानी और यूवी लाइट को डाला जाता है। इस कियोस्क की विशेषता यह है कि यह वॉइस कमांड यानी हमारे बोलने की आवाज़ से संचालित होता है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यानी MVRDL के विषय में। कोरोना वायरस से और अधिक तेजी से निपटने के लिए डीआरडीओ द्वारा एक विशेष तरह की डायग्नोस्टिक लैब तैयार की गई है। यह मोबाइल लैब कोविड-19 से संक्रमित संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने अतुल्य माइक्रोवेव स्टेलाइजर बनाया है, जिसमें 56 to 60 डिग्री के बीच तापमान पर नोवेल कोरोना वायरस को विघटित किया जा सकता है। आइए अब मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूं कि भारतीय सेनाएं किन किन अन्य तरीकों से नागरिकों की मदद कर रही है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना के तीनों अंग देश के विभिन्न स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर भी बना चुकी है। देश भर में स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल को भी कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना अपने परिवहन बेड़े तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग देश के भीतर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, दवाओं व चिकित्सा उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कर रहा है। इन सब के अतिरिक्त भारतीय सेनाओं ने एक अनूठे तरीके की पहल की है और वह है कि भारतीय सेनाओं के सभी अंग भारतीय थल सेना, जल सेना, वायुसेना तथा कोस्ट गार्ड ने कोरोना वायरस से जूझ रहे हजारों डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारत में फ्लाई पास्ट का आयोजन किया, जिसमें आधुनिक विमानों सहित भारतीय जल सेना तथा कोस्ट गार्ड के जहाज भी शामिल हुए। वहीं सेना के बैंडों ने देश भर के अधिकांश जिलों में चिकित्सा भवनों के बाहर देशभक्ति की धुनें बजाई। भारतीय सेनाओं के सभी अंगों द्वारा कोविड-19 योद्धाओं को अपना समर्थन दिखाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी भारतीय सेनाओं को सैल्यूट किया गया। तो देखा छात्रों आपने, भारतीय सेनाओं के सभी अंगों ने कोरोना वायरस के विरुद्ध न केवल अनेक प्रकार के आविष्कार किए बल्कि अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कोरोना को हराने के लिए कार्य कर रही है। आइए सैल्यूट करते हैं अपनी इन भारतीय सेनाओं के सभी अंगों को। स्टूडेंट्स, तो यह थी जानकारी कि किस तरह से भारतीय सेनाओं के सभी अंग कोविड-19 महामारी से लड़ रहे हैं। यदि आप मुझसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो साई डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट में जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।